नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीलम शर्मा, आपकी संस्कृत अध्यापिका। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे, है ना। और सारी आप हेल्दी चीजें खा रहे होंगे, बाहर का आप कुछ भी नहीं खाएंगे, पता है ना आपको। वेरी गुड। तो आप सारी अपनी हेल्दी चीजें खाएंगे और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो आज हमारी कक्षा 6 यानी कि आपकी संस्कृत की कक्षा है। मेरा नाम आप जान ही चुके हैं। वेरी गुड। मैं एक बार फिर से अपना नाम बता देती हूँ। मैं नीलम शर्मा, आपकी संस्कृत अध्यापिका, ठीक है। आज हम संस्कृत की कक्षा में अपने जो आपका चैप्टर 2 है शब्द परिचय, उसके हमने 3 लिंग पढ़े थे, है ना। तो उन 3 लिंगों में हमारा लास्ट लिंग कौन सा था, हम कौन सा पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे नपुंसकलिंग, है ना। तो आज हम नपुंसकलिंग का अभ्यास कार्य करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आज हम पुल्लिंग द्विवचन में और बहुवचन में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम कक्षा को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर लेते हैं। हमारा क्या चल रहा था, लिंग। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग हमारे 3 प्रकार के होते हैं ना। जल्दी से काउंट करेंगे। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत में हमारे 3 लिंग होते हैं ना। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्त्रीलिंग की, पुल्लिंग की, कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, किसे कहते हैं पुल्लिंग। यस अभिनव, आप बताएंगे मुझे किसे कहते हैं पुल्लिंग। वेरी गुड, यस। जो हमें पुरुष जाति का बोध कराए उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, है ना। अब पुल्लिंग का उदाहरण कौन बताएगा। यस प्रथम, आप बताइए। वेरी गुड। बालकः, नरः, वानरः। गुड। उसके बाद हम करेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं सौम्या, जल्दी से बताओ आप। स्त्रीलिंग, वेरी गुड। स्त्रीलिंग हम किसे कहते हैं, जो हमें स्त्री जाति का बोध कराए उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, बालिका, महिला, शिक्षिका। वेरी गुड। उसके बाद हमारा क्या चल रहा था, नपुंसकलिंग, है ना। नपुंसकलिंग किसे कहते हैं, एक साथ बोलेंगे सभी। अब जो शब्द ना तो हमें स्त्री जाति का बोध कराता है और ना ही हमें पुल्लिंग जाति का बोध कराता है, वो हमारा नपुंसकलिंग कहलाता है ना। नपुंसकलिंग में मैंने आपको एक पहचान बताई थी, क्या पहचान थी वो। यस, कि शब्द के अंत में मां हलंत के साथ लगा होता है, ठीक है। तो अब हम अपना आज की कक्षा आरंभ करते हैं और आपका नपुंसकलिंग का अभ्यास कार्य करते हैं। उसके बाद हम पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में, तीनों में हम उनके तीनों वचन पढ़ेंगे, यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो आइए अब हम अपना अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। ये है आपका अभ्यास कार्य नपुंसकलिंग का, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 24 पर। इसमें आपका प्रश्न नंबर 1 है, चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके रिक्त स्थान संस्कृत शब्द में लिखिए। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, फुटबॉल। तो फुटबॉल को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, कंदुकम। आप लिखेंगे इसमें कंदुकम और इन्हें याद भी करेंगे। उसके बाद क्या है, घर। घर की कौन से वचन में है, द्विवचन में, तो हम क्या लिखेंगे, ग्रहे। उसके बाद है आपको दे रखे हैं चश्मे, इसको हम कहते हैं संस्कृत में उपनेत्राणि, ठीक है। उसके बाद है आपका पुस्तकें। तो पुस्तकों की संख्या कितनी है, 2 से अधिक है। तो ये हमारे कौन से वचन में है, बहुवचन में। तो हम क्या लिखेंगे, बहुवचन की क्रिया, यानी कि पुस्तकानि। उसके बाद है एक पुष्प, तो हम क्या लिखेंगे, पुष्पम। मैंने क्या बताया था कि मां नपुंसकलिंग की पहचान होती है। उसके बाद है 2 पंखे, यानी कि पंखों को संस्कृत में हम कहते हैं व्यंजने।
प्रश्न नंबर 2 है आपका बहुवचनानि लिखित, यानी कि हमें इनके बहुवचन लिखने हैं। मंदिरम का क्या हो जाएगा बहुवचन? मंदिरानी, पुष्पय का पुष्पानी, पात्रे का पात्रानी और ग्रहम का ग्रहणी। उसके बाद आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है, यानी कि एक एक्टिविटी दी गई है। इसमें क्या करना है, चित्र देखिए और इनके नाम तीनों वचनों में लिखिए। तो चित्र किस किस का है यहाँ पर आपको? वेरी गुड, मंदिर, फल, फूल, सब्जियां, बर्तन, है ना, दवात, सीढ़ियां। तो हम इनके तीनों वचनों में नाम लिखेंगे संस्कृत में। सबसे पहला है हमारा पात्रम, पात्रम यानी बर्तन। ये तो इसका एक वचन होगा पात्रम, द्विवचन होगा पात्रय और बहुवचन होगा पात्राणी। उसके बाद हमें मंदिर, तो मंदिरम, मंदिरे, मंदिरानी। ठीक है। सोपानम, सोपाने, सोपनानी। शाकम यानी सब्जियां, शाकम, शाकय, शाकानी। फलम, फले, फलानी। मासी पात्रम, मासी पात्रम, मसी पात्रे, मसी पात्रानी। उसके बाद हमारे पास क्या बचा? पुष्पम, पुष्पम, पुष्पये, पुष्पानी। ठीक है, ये आपका अभ्यास कार्य पूर्ण हो चुका है। एक बार फिर से देख लेंगे। ये है आपके, हमने एक वचन पढ़ लिया था पुल्लिंग का। अब हम पढ़ेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द द्विवचन। ठीक है। बालकौ हसतः, यानी कि बालक हंसते हैं। ये आपकी द्विवचन की क्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दो बच्चे दे रखे हैं। बालौ पठतः, यानी कि बालक पढ़ते हैं। छात्रौ पठतः, छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं। बालकौ लिखतः, बालक लिखते हैं। द्विवचन दे रखा है सब में। छात्रौ लिखतः, छात्र लिखते हैं। उसके बाद है दो अश्व दे रखे हैं। संख्या कितनी है इनकी? 2। तो ये कौन हुए हमारे? द्विवचन। अश्वौ धावतः, धावतः कहते हैं तो भागना या दौड़ना, तो घोड़े भागते हैं। बालकौ हस्तः, हस्तः का अर्थ होता है हंसना, बालक हंसते हैं। बालकौ खेलतः, बालक खेलते हैं। मयूरो नृत्यतः, मयूर नाचते हैं। गजौ चलतः, हाथी चलते हैं। बालकौ नमतः, यानी कि बालक नमस्ते करते हैं। सिंहौ गर्जतः, शेर दहाड़ते हैं। तो इसमें आपको सब में द्विवचन की क्रिया दे रखी है। सिंहौ, बालकौ, गजौ, मयूरौ, बालकौ, बालकौ, अश्वौ, छात्रौ, बालकौ, छात्रौ और बालौ। ये सब में आपकी द्विवचन की क्रिया दे रखी है। ठीक है। तो ये आपके क्या हुए? अकारांत पुल्लिंग शब्द द्विवचन। अब हम बात करते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन। ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है? वानरः कूर्दन्ति। वानरः हमारा बहुवचन है। ठीक है, यानी कि बंदर कूदते हैं। मेघः गर्जन्ति, मेघ गरजते हैं, क्योंकि मेघ यहाँ पर असंख्य हैं, वो बहुवचन में है। पिकः कूजन्ति, यानी कि जो कोयल है वो कूंजती हैं। वानरः कूर्दन्ति, बंदर कूदते हैं। सिंहः गर्जन्ति, शेर दहाड़ते हैं। बालकः पठन्ति, बालक पढ़ते हैं। छात्राः पठन्ति, छात्र पढ़ते हैं। अश्वः धावन्ति, आप देख रहे हैं कि इसमें शब्द और क्रिया दोनों हमारी बहुवचन की लग रही है। मयूरा नृत्यन्ति, मयूर नाचते हैं। उसके बाद है आपका अकारांत पुल्लिंग शब्द। आपको यहाँ पर कुछ पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं तीनों वचनों में और तीनों ही क्रियाओं में। आपने धातु रूप तो पढ़े ही हैं, हम आगे धातु रूप पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपकी धातु रूप की क्रियाएं हैं। चलती, चलतः, चलंती।
तो इसमें एक वचन में आपका बालाहा चलती, बालक चलते हैं, बालौ चलती, दो बालक चलते हैं, बालाहा चलंती, बालक चलते हैं। छात्रः गच्छति, छात्र चलते हैं, छात्रौ गच्छतः, दो छात्र चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर द्विवचन की क्रिया आ रही है। छात्रः गच्छन्ति, वह सब छात्र चलते हैं। उसके बाद हमारा स्त्रीलिंग, बालिका पठती, बालिका पढ़ती है, महिला चलती, महिला चलती है, बालिके पठतः, यानी कि दो बालिकाएं पढ़ती हैं, महिले चलतः, दो महिलाएं चलती हैं, बालिका पठन्ति, वह सब बालिकाएं पढ़ती हैं, महिला चलन्ति, वह सब महिला चलती हैं। तो ये हमारा हो गया पुल्लिंग और ये हमारा हो गया स्त्रीलिंग। उसके बाद है हमारा नपुंसकलिंग, पुष्पम विकसति या पत्रम पतति, पुष्प विकसित होते हैं या पत्ते गिरते हैं। पुष्पे विकसता, दो पुष्प विकसित होते हैं, पत्रे पतता, दो पत्ते गिरते हैं। पुष्पानि विकसन्ति, बहुत से पुष्प विकसित होते हैं, पत्रानि पतन्ति, बहुत सारे पत्ते गिरते हैं। ठीक है, ये है आपका हमने पुल्लिंग शब्द पढ़ लिया है बहुवचन का, और हमने स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग भी पढ़ लिए हैं। जब मैं आपको धातु रूप समझाऊंगी तब मैं आपको इनकी क्रियाएं भी समझाऊंगी। ठीक है।